हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पीयूष जोशी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.5 के सेकंड पार्ट की, जिसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अच्छे से कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है सबसे पहले, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों की युग्म बनाइए। युग्म बनाइए यानी कि समीकरण बनानी। इसके पहले जो वीडियो थे उन सभी में समीकरण बता रखी थी, अब इसमें हमें समीकरण भी नहीं दे रखी, तो हमें यहाँ पर समीकरण बनानी है और उनके हल, यदि उनका वास्तविक हल हो, ठीक है, किसी बीजगणितीय विधि से हल करो। किसी बीजगणितीय यानी इसने बता नहीं रखा कि आप विलोपन से कीजिए, प्रतिस्थापन कीजिए या फिर वज्र गुणनखंड से कीजिए। ठीक है, तो जो हमें सिंपल लगेगी उस विधि से हम यहाँ पर इस विधि को हल करेंगे, इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक छात्रावास यानी कि हॉस्टल के मासिक व्यय यानी मंथली खर्चा कितना होता है उसकी बात कर रहा है, का एक भाग नियत है यानी फिक्स है, ठीक है, तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र के कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, मतलब एक भाग तो अपना फिक्स है कि भाई आपने 3 दिन भोजन किया तो आपका इतना रेट लगेगा, और उसके बाद अगर आप 5 दिन भोजन करते हैं तो एक एक दिन का किराया आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब एक विद्यार्थी ए, ठीक है, एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये छात्रावास में व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब ए जो है 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है, यानी फिक्स्ड चार्जेस एंड एक्सटर्नल चार्जेस हमें निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉरी पेन खत्म हो गया था। पहला क्वेश्चन है कि एक छात्र, मतलब पहली बात क्या बोल रहा है वो, हमें नियत चार्जेस और अतिरिक्त चार्जेस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना भोजन का भोजन की किराए पर नियत व्यय यानी कि फिक्स है, कितना हो जाएगा 100 रुपये। इसके बाद भोजन के किराए पर अतिरिक्त व्यय, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही हम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, 100 रुपये और y रुपये। ठीक है, अब ये तो हो गई, हमने मान लिया। ठीक है, अब सेकंड बात क्या बोल रहा है वो, उसे ध्यान में रखते हैं, दोनों को साथ में करेंगे। पहली बात वो बोल रहा है कि विद्यार्थी ए, ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे विद्यार्थी ए के लिए, और इस साइड लिख लेंगे हम विद्यार्थी बी के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए बात को हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी ये 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देने पड़ते हैं, यानी कि बराबर की इधर की साइड टोटल खर्चा कितना आ जाएगा हमारा 1000 रुपये, और विद्यार्थी बी के लिए टोटल खर्चा कितना बता रखा उसने 1180 रुपये। तो बराबर की इधर की बात तो क्लियर है। ठीक है, अब एक और बात हमने बात करी थी नियत व्यय की, तो दोनों साइड x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x क्या है, नियत राशि है। ठीक है, तो वो नियत ही है यानी फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो x तो फिक्स है। ठीक है, अब टोटल कितने दिन भोजन किया उन्होंने, तो a ने 20 दिन भोजन किया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस में 20y। ठीक है, क्योंकि अतिरिक्त है ना, तो ये 20y आ गया। और इधर विद्यार्थी b के लिए कितना है, कितने दिन भोजन किया उसने 26 दिन, यानी कि 26y आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2 बहुत ही आसानी से निकल गया। अब इसे किसी भी एक बीजगणितीय विधि से हल करिए। बीजगणितीय विधि तो यहाँ लिख लेंगे विलोपन विधि से हल करने पर विलोपन विधि, क्योंकि पहली विधि विलोपन है और सिंपल भी सबसे यही है। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, विलोपन विधि से हल करेंगे। x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और क्या है सेकंड इक्वेशन, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180,
ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। अब विलोपन विधि हल करते तो हमें सबसे पहले x के गुणांक जो है उन्हें बराबर करने रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही गुणांक बराबर हैं, यानी यहाँ पर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पर देखिए दोनों चिन्ह समान हैं। अगर दोनों चिन्ह समान हो तो यहाँ स्टार्टिंग में चिन्ह बदल जाता है। अगर स्टार्टिंग में माइनस आ जाता है तो अंदर की साइड के सारे ही चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, एक एक्स प्लस का है, एक एक्स माइनस का, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्लस का एक माइनस का, 26 बड़ा है तो 26 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 6y। लेकिन 26 बड़ा है यानी कि चिन्ह बड़ा माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ 1180 बड़ा है और 1000 छोटा है, दोनों को माइनस करें तो 180 आएगा। लेकिन 1180 बड़ा है यानी कि माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा। अब y का मान निकालना है, तो y बराबर 180, ये गुणे में था 6 तो यहाँ आ जाएगा बटे में। ठीक है, दोनों को आपस में काटेंगे तो 6 तिया 18, यानी कि y का मान कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब ये y का मान आ गया है तो y का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए जो हमारे पास है। तो y का मान हम पहली इक्वेशन में रख देंगे, यानी कि समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 क्या है उसे लिख लीजिए, x प्लस 20y बराबर 1000। ये हमारी पहली इक्वेशन थी। इस पहली इक्वेशन में हम इस y के मान को रखेंगे, यानी कि y की प्लेस पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और पूरी इक्वेशन ऐसी कैसी रहेगी। अब इसे हल करेंगे 2 तिया 6, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 600। ठीक है, बराबर की इधर की साइड 1000। अब हमें x का मान निकालना है, तो x के साथ में जो भी चीज़ें हैं उन्हें वहाँ से हटा दीजिए। ये 600 इधर की साइड प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 1000 में से 600 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 400, यानी कि हमारा x का मान कितना आ गया 400 और y का मान कितना आ गया 300। ये दोनों ही हमारे आंसर आ गए हैं। x क्या था हमारा नियत व्यय यानी कि फिक्स्ड चार्जेस, और ये y का मान कितना आ गया हमारे पास 30, यानी कि अतिरिक्त व्यय। ये दोनों ही हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक भिन्न है। ठीक है, एक भिन्न है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर, यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। ठीक है, तो भिन्न की बात करते हैं कि माना भिन्न का अंश, अंश यानी ऊपर वाला। ठीक है, न्यूमरेटर। माना भिन्न का अंश क्या है x है, तथा हर यानी डेनोमिनेटर क्या है हर y है। ये अपन मान रहे हैं क्योंकि अपने को पता नहीं कि भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात मानने की। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में बोल रखा है उसे हम देख लेते हैं। क्या बोल रखा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है, तो 1/3 हो जाती है यानी बराबर की इधर की साइड कितना आ जाएगा, एक बार तो 1/3 हो जाएगा। और दूसरी बात में वो बोल रखा है कि चलिए पहले पहली बात को ही देखते हैं अपन कि वह 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश और हर क्या है अपने पास x और y है, अपन ने माना अभी। अब उसमें से वो क्या है बोल रहा है कि अंश से 1 घटाया जाता है, x - 1 हो जाएगा, 1 घटा देते हैं अपन अंश में से। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहली बात। अब क्या कर सकते हैं अपन इसे यहाँ पर प्लस माइनस तो कुछ हो नहीं सकता है, यानी क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। इस 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या के साथ, यानी 3 का गुणा x - 1 के साथ। तो 3 का गुणा x में हुआ तो 3x, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाया, और 3 का गुणा 1 में हुआ तो 3 ही आ जाएगा। अब ये y का गुणा 1 में होगा तो y आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। कितना सिंपल था। ठीक है, अब दूसरी बात बोलते हैं कि वह 1/4 हो जाती है। 1/4 यानी बराबर की इधर ही साइड तो 1/4 आ गया, और हमारे भिन्न क्या थी x और y थी। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह 1/4 हो जाती है। ठीक है, जब हर में 8 जोड़ दें। हर क्या है हमारे पास y है, इसमें 8 जोड़ देना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं वही प्रोसीजर, प्लस माइनस तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर अपन क्रॉस गुणा करेंगे। 4 का गुणा x में 4x हो गया, y + 8 का गुणा 1 में, यानी कि यहाँ पर y + 8 हो गया। ठीक है, अब चर एक साइड ले लेते हैं। चर एक साइड लेना है, यानी 4x, ये y इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो गया, और बराबर के इधर की साइड 8। यहाँ पर देखिए हमने गड़बड़ कर दी थी,
चर को एक साइड लेना भूल गए थे हम, तो यहाँ पर चर को एक साइड ले लेंगे। तो 3x, ये y इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 3 बराबर के उधर की साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही हमारे पास आ गई। इसे किसी भी एक बीजगणितीय विधि से हल करना है, तो हम कैसे करेंगे? विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, विलोपन विधि क्या रहती है? 3x माइनस वाई बराबर 3। इक्वेशन 1 तो ये हो गई। सेकेंड इक्वेशन को भी लिख लेते हैं अपन, बराबर 8। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि हमारे x के गुणांक बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x। क्या दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है, इसलिए ये 4 यानी सेकेंड इक्वेशन की पहली जो चीज़ थी 4, इसे हम पहली इक्वेशन में गुणा कर देंगे, और पहली इक्वेशन की 3 जो था इसे दूसरी इक्वेशन में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अंदर की साइड गुणा करते हैं। 4 का गुणा 3 में, 4 तिया 12x माइनस 4 का गुणा y में, तो 4y बराबर 4 का गुणा 3 में, 3 चौक 12। ये हो गया हमारा। फिर ये 3 का गुणा इस सेकंड इक्वेशन में करना है, पूरी इक्वेशन में। तो 3 का गुणा 4 में हुआ तो 4 तिया 12x माइनस 3y बराबर 8 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हल कर लेते अपन। हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए, दोनों ही चिन्ह समान हैं। दोनों चिन्ह समान होते हैं तो एक चिन्ह माइनस का हो जाता है। यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट जाएंगे। 4y और 3y, एक माइनस का एक प्लस का, तो 4 में से 3 गए तो 1y। लेकिन चिन्ह संख्या कौन सी बड़ी है? 4 बड़ी है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का y आ जाएगा। ठीक है, अब आगे माइनस के 24 में से प्लस के 12 गए तो कितने बचेंगे? माइनस के 12। माइनस से माइनस कट गया, यानी y का मान कितना आ गया हमारे पास? 12। अब एक मान आ गया तो दूसरा मान अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? y का मान समीकरण में, कोई भी एक समीकरण में, पहली समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, पहली समीकरण क्या थी हमारे पास? 3x माइनस वाई बराबर 3। तो 3x माइनस वाई की प्लेस पर क्या आ जाएगा? 12, और बराबर के इधर से 3 है। हमें x का मान निकालना है, यानी x के साथ में जो भी चीज़ें उन्हें एक एक करके हटाते जाते हैं। ये माइनस का 12 है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 15। ये 3 यहाँ गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो 3 एकम 3, तीनों पंचो 15, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास? 5। यानी कि भिन्न बराबर x बटे y था, यानी x की प्लेस पर क्या आ जाएगा? 5, और y की प्लेस पर कितना आ जाएगा? 12। यानी कि हमारी जो भिन्न है वो कितना आ जाएगी? 5 बटे 12। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। ठीक है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी कि सही उत्तर पर 3 अंक मिले, और अशुद्ध उत्तर यानी कि क्वेश्चन गलत किया उसने आंसर, तो उसमें 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि माइनस मार्किंग हो रही है। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो यश ने 50 अंक अर्जित किए। ठीक है, ये पहली बात और दूसरी बात हो गई। और लास्ट में बोल रहा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टोटल प्रश्न कितने थे वो भी हमें ज्ञात करना है। चलिए करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ देखिए तीसरे क्वेश्चन में पहली बात क्या बोल रहा है? यश ने टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। पहले तो अपन ज्ञात करेंगे माना। क्या 2 बातें बोल रहा है वो? एक तो सही उत्तर है और एक अशुद्ध उत्तर है। माना सही उत्तर x है, ठीक है, तथा दूसरी बात क्या थी? अशुद्ध उत्तर। तो अशुद्ध उत्तर क्या होगा अपना? y। अशुद्ध उत्तर y है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? पहली बात प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो क्या है कि टेस्ट में उसने 40 अंक अर्जित किया, यानी कि टोटल अंक कितने हो गए उसके? 40 हो गए मार्क्स। ठीक है, अब जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, 3 अंक मिल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? सही उत्तर के लिए 3x हो जाएगा, और तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। कटौती यानी कि माइनस होगा, और कितने?
अशुद्ध उत्तर एक यानी कि y, एक y होगा, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमारी पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी 3x माइनस वाई बराबर 40। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरी बात क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो भी देख लेते अपन। दूसरी बात वो बोल रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं सही उत्तर पर, यानी कि 4x हो गया, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, 2 अंक कटे हैं अशुद्ध उत्तर पर, यानी कि 2y हो गया, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे उसके 50। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसे विलोपन विधि से हल करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को कैसे विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से हल करने पर तो क्या है 3x माइनस वाई बराबर 40, और क्या है सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 2y बराबर 50। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर देखिए x का गुणा यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x है, तो यहाँ पर 4 का गुणा ऊपर वाली इक्वेशन में और 3 का गुणा नीचे वाली इक्वेशन में कर देंगे, तो हमारे x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। 4 का गुणा 3 में 4 तिया 12x माइनस 4y बराबर 4 का गुणा 40 में तो 4 चौक 16, यानी कि 160। ठीक है, अब ये 3 का गुणा नीचे वाली इक्वेशन में, 3 का गुणा 4 में 4 तिया 12x माइनस 3 का गुणा 2 में, यानी कि 6y बराबर 150। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 12x दोनों प्लस के हैं, तो एक चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि 12x एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए y के स्थान पर एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस वाला बड़ा है, यानी कि प्लस का सिंबल हो जाएगा। 6 में से 4 गए तो 2y। ठीक है, अब 160 में से 150 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमें y का मान निकालना है, तो यानी y के साथ में जो 2 है उसे कहाँ हटाना पड़ेगा, वहाँ से हटाया तो बटे में आ गया, यानी कि दोनों कटेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 2 पंजे 10। ये तो y का मान आ गया, y का मान आ गया, तो y का मान एक इक्वेशन में रख दीजिए, कोई भी एक इक्वेशन में, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में एक में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3x y की प्लस पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 3x बराबर 40, ये माइनस का 5 है उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 40 और 5 45 हो जाएगा। तो हमें x का मान निकालना है, तो x के साथ में जो 3 है वहाँ से हटाएंगे, तो यहाँ से हटाए तो कहाँ चला जाएगा बटे में चल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को काटेंगे कितना आ जाएगा 15, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास 15। ये हमारे दोनों आंसर आ गए हैं, यानी x का मान कितना आ गया सही उत्तर। x को क्या माना था हमने सही उत्तर, यानी कितने हो गए 15, और अशुद्ध उत्तर कितने हो गए 5। अब लास्ट में उसने बोल रखा था कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करिए, कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल प्रश्न निकालने हमें, तो ये 15 और 5 को ऐड कर देंगे अपन, यानी कि सही उत्तर और गलत उत्तर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20, यानी कि कुल प्रश्न कितने थे 20 थे। ठीक है, अब अगली बात करते हैं अपन। चौथा वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं करा दूंगा तो आप लोग को भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो पांचवा वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए चौथा वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर पर होमवर्क रहेगा, और पांचवा वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ठीक है, पांचवा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है, तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है, और जो क्वेश्चन में मेन बात बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत कैसा होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमारे पास एक आयत है, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, आयत है। अब इसमें बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, तो आयत का जो क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि पहले ही बोल रखा है कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होनी चाहिए, और क्वेश्चन में हमें दे नहीं रखी है, तो लंबाई को मान लेते हैं x और चौड़ाई को y मान लेंगे। साइड में लिख लीजिए कि माना कि आयत का लंबाई जो है वो x है और चौड़ाई जो है वो y है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, फर्स्ट बात जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो यहाँ लिख लेते हैं अपन। माना आयत की लंबाई
कितनी, x, और चौड़ाई कितनी हो गई, y हो गई। ठीक है, पहली बात जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। ठीक है, पर उससे पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल रहता है उसका फॉर्मूला। तो आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितनी x है और चौड़ाई कितनी है, y है, यानी कि x इंटू वाई। क्षेत्रफल को हम a से प्रदर्शित करते हैं, तो a इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई। ये हो गया हमारा आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब जो बात क्वेश्चन में बोलता जा रहा है उसे हम करते जाते हैं हम हल। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं अपन। ये आयत का चित्र है, आयत है हमारे पास, इसमें लंबाई कितनी मानी थी अपन ने, x मानी थी, है ना। तो अब उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर रहा है, 5 इकाई कम कर रहा है, कम करना यानी माइनस करना, तो x माइनस 5 हो जाएगा। और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई क्या थी हमारे पास y, अब उसको 3 इकाई बढ़ा रहा है, यानी कि y प्लस 3। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो इस तरह से आएगा, x माइनस 5 और y प्लस 3। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं अपन, तो x का गुणा y में तो एक्स वाई हो जाएगा, x का गुणा 3 में प्लस का 3x आ जाएगा, माइनस के 5 का गुणा y में तो माइनस का 5y और प्लस माइनस माइनस और 5 या 15। ये तो हमारी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, लेकिन अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि जो हमारे पास मेन क्षेत्रफल है वो क्या है, x माइनस वाई। ये बड़ा क्षेत्रफल है, ये छोटा क्षेत्रफल है, इसमें बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, यानी कि x माइनस वाई माइनस ये पूरा क्षेत्रफल। वो पूरा क्षेत्रफल क्या है, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। हमने इसे माइनस क्यों करा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कम हो जाएगा यानी कि माइनस करना है। मेन क्षेत्रफल में से ये छोटा क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा, यानी बराबर की इधर की साइड 9 आएगा। ठीक है, तो अब इस माइनस का गुणा अंदर की साइड करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो एक्स वाई माइनस माइनस का गुणा अंदर हुआ तो माइनस का एक्स वाई, ये माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 5y माइनस माइनस प्लस 15 बराबर की इधर की साइड 9। एक एक्स वाई प्लस का है, एक एक्स वाई माइनस का है, आपस में कट जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 3x प्लस का 5y, ये 15 इधर प्लस का है, बराबर के उधर की साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3x प्लस का 5y और इन दोनों को माइनस करें तो माइनस का 6। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड क्या बोल रखा है, सेकेंड प्रश्नानुसार फिर से अपन आयत बनाएंगे। ठीक है, एक्स वाई ये हमने माना था। अब वो बोल रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों में बढ़ाने की बोल रहा है, लंबाई को 3 गुना यानी 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई। ठीक है, तो एक्स प्लस 3 और वाई प्लस 2 इन्हें लिख लेंगे, एक्स प्लस 3 और वाई प्लस 2। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y और 3 दूना 6। ये तो हमारा आ गया ये छोटा वाला क्षेत्रफल। ठीक है, अब वो बोल रखा है कि इन दोनों को बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है यानी कि ये जो हमारा सेकंड वाला क्षेत्रफल आया है ये बड़ा है और ये जो मेन क्षेत्रफल है एक्स वाई ये क्या है, छोटा हो गया। ये मेन क्षेत्रफल है ये छोटा हो गया और ये वाला बड़ा हो गया, यानी ये बड़े वाले में से हम छोटे वाले यानी कि एक्स वाई को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 3y प्लस 6। ये तो बड़ा क्षेत्रफल है, इसमें से हम मेन क्षेत्रफल क्या है एक्स वाई, उसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 67। ठीक है, माइनस करा तो ये एक्स वाई प्लस का है, ये एक्स वाई माइनस का है, बची हुई चीज़ें लिख लीजिए, 2x प्लस 3y, ये प्लस का 6 था, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है हमें, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, विलोपन विधि क्या होती है,
पहले तो इक्वेशन ले लेते हैं, माइनस का 3x प्लस 5y बराबर माइनस का 6, और क्या है 2x प्लस 3y बराबर 61। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। क्या दोनों ही इक्वेशन बराबर हैं? क्या दोनों ही इक्वेशन बराबर हैं? बराबर नहीं है। चलिए हम इसे विलोपन विधि की जगह प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने विलोपन विधि से करे हैं। एक क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हम पहले दोनों इक्वेशनों को लिख लेते हैं। हमारी पहली इक्वेशन थी 3x प्लस 5y इजिकल टू माइनस का 6। ये थी हमारी पहली इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास? सेकंड इक्वेशन थी 2x प्लस 3y बराबर 61। ये दोनों ही इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन, या तो इक्वेशन 1 ले लीजिए या फिर इक्वेशन 2 ले लीजिए। पहली इक्वेशन 2 से हम हल करते हैं समीकरण 2 से। हम समीकरण 2 से या तो x का मान निकाल लेते हैं या फिर y का मान निकाल लेते हैं। हम x का मान निकालते हैं तो 2x इजिकल टू 61 माइनस का 3y हो जाएगा। तो x इजिकल टू 61 माइनस 3y बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो x का मान आ गया, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ये x का मान हमें कौन सी इक्वेशन से प्राप्त हुआ? इक्वेशन 2 से। यानी कि हम इस x के मान को कहाँ रख सकते हैं? समीकरण नंबर 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x की प्लस पर क्या आ जाएगा? 61 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस का 5y इजिकल टू माइनस का 6। अब इसे हल करते रहते हैं। 3 का गुणा अंदर की साइड होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा। 3 का गुणा 1 में 3 और 6 का गुणा 3 में 3 चंग 18, यानी कि 61 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ तो 183 आ गया। माइनस माइनस प्लस 3 तियाँ 9y बटे में 2 प्लस 5y बराबर माइनस का 6। माइनस का 183। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? लघुत्तम ले सकते हैं। लघुत्तम लिया 2 आ गया, प्लस का 9y 5 दूना 10y प्लस का 10y इजिकल टू माइनस का 6, ठीक है। अब आगे हल करते हैं। माइनस का 183 9y और 10y कितना हो गया? 19y बराबर ये 2 है, इधर आएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें y का मान निकालना है तो y के साथ में जो जो चीज़ें है उसे एक एक करके हटा देते हैं। ये 183 इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस 183। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर 19y तो ऐसा कैसा रहेगा? अब 183 में से 12 गए तो बचता है 171, ठीक है। अब हमें y का मान निकालना है, यानी 171 ये यहाँ पर गुणे में था तो कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को काटेंगे तो 19 नम होता है 171। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास? 9 आ गया है। y का मान आ गया है मेन, तो y का मान हम कोई भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास? माइनस का 3x प्लस का 5y इजिकल टू माइनस का 6। तो माइनस का 3x प्लस का 5 y की प्लस पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 पंचे 45 माइनस का 6 माइनस का 3x इजिकल टू माइनस का 6। ये 45 उधर गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। लेकिन चिन्ह माइनस करेगा। 45 और 6 कितने होते हैं? 51 होते हैं। x इजिकल टू ये माइनस से माइनस यहीं काट देता हूँ मैं, ठीक है। तो x इजिकल टू 51 अपॉन 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 3 को इससे काटना है। 3 एकम 3, यहाँ पर 3 एकम 3 2 बचेंगे, तीनों सतों 21, यानी कि x के स्थान पर कितना आ गया? 17 आ गया। तो ये हमारा पहला आंसर, ये हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। ये दोनों ही हमारे पास आ गया है, यानी कि मेन जो लंबाई है वो कितनी है? 17 है, और चौड़ाई कितनी है? वो है 9, ठीक है। ये देखिए हमारे दोनों ही आंसर आ चुके हैं। पीछे उत्तरमाला में एक बार देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए कि 17 और 9 आए हैं या नहीं। लंबाई ये 3.5 का चौथे वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन
यहाँ देखिए लंबाई कितनी है, x = 17 और y = 9, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। प्रश्नावली अगर समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।